Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आप सभी लोगों के सामने एक जो वैकेंसी आई हुई है जिसे आप सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, जो वैकेंसी इस समय हमारे सामने बहुत ही दिनों के बाद और ये कहा जाए कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार पढ़ाई से लगे हुए हैं, एक सुनहरा मौका है। क्योंकि आगामी 2 से 3 महीने के बाद यह परीक्षा होनी है और अगर आप इसका सिलेबस उठा करके देखते हैं तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग विषय के अंतर्गत सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि यह परीक्षा, यह एग्जाम दिसंबर से पहले फाइनल होना है और उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका जो नौकरी के इंतजार में है। क्योंकि यह परीक्षा जो पीईटी का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप आने वाली जो भी भर्तियां हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो या फिर अन्य यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली समूखा और गा की भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विनम्रता पूर्वक, ईमानदारी से आप सभी अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो इस पेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय गणित की बात करने वाले हैं कि गणित विषय कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के सवाल यहां से आने वाले हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे वह किसकी बात करेंगे? देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इस परीक्षा में गणित का क्या सिलेबस हो सकता है और कैसे प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आवेदन के लिए जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है और योग्यता हाई स्कूल से बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसमें आवेदन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। वो सभी छात्र ही परीक्षा पास कर पाएंगे जो लगातार परीक्षा की तैयारी बहुत ही ईमानदारी ढंग से करते चले आ रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इस यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में गणित अर्थात मैथमेटिक्स विषय में किसको वरीयता दी गई है, किस सिलेबस को आपके इस भर्ती के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत रखा गया है। तो देखेंगे इसमें जो सर्वप्रथम है वह है प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित। इसमें अंक गणित के जो पाठ हैं या जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को लिया गया है। अब ये जो प्रारंभिक अंक गणित है या जिसे हम एलिमेंट्री अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत वह कौन कौन से चैप्टर्स होंगे जिन चैप्टर्स को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव देखने को मिलेगा। अर्थात पूर्ण संख्या, भिन्न और इसके साथ साथ दशमलव, यह पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक में आप आएंगे तो प्रतिशतता, कौन सा है? प्रतिशतता। और तीसरे टॉपिक पे जब आप आते हैं तो साधारण अंक गणितीय समीकरण का टॉपिक लिया गया है। साधारण अंक गणितीय समीकरण, साधारण अंक गणितीय समीकरण। और चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो वर्ग तथा वर्गमूल को लिया गया है। इसे वर्ग तथा वर्गमूल को लिया गया है। और 5वें नंबर पर घातांक, एक घातांक और घात करके चैप्टर है, उसे लिया गया है। साथ ही साथ 6ठे नंबर पर औसत चैप्टर को लिया गया है, एवरेज। तो आप देखेंगे कि गणित में बहुत ही कम सिलेबस है, सिर्फ हमें 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं और इन 5 चैप्टर्स को मिला करके जो प्रश्नों की संख्या है, वह अंकों का विभाजन है, वह 5 अंकों का किया गया है।
दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। क्या मिलेगा? ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, और इसके अंतर्गत आपको 2 ग्राफ देखने को मिलेंगे और हर एक ग्राफ से 5 प्रश्न होगा। इसका मतलब है कि यहां से आपके प्रश्न की संख्या अर्थात अंकों की संख्या 10 हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 5 गुणे 10। यहां पास प्रश्नों की संख्या कुल 10 हो जाती है। इस प्रकार से यह कुल मिलाकर के 10, 10, 20 और 5 25 अंकों का यहां से प्रश्न आने को है। ये गणित में जो आप प्रारंभिक अंकगणित के साथ साथ गणित के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो इसमें कुल अंक जो हैं वह 25, एक महत्वपूर्ण पोर्शन। अर्थात इसके अंतर्गत अगर आप इसे ध्यान से 1 बाई 1 करके बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो 25 में आप पूरे 25 प्रश्न कर सकते हैं। तो इन देखिए यहाँ पे जो ये चैप्टर्स हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत आप देखेंगे उसमें दूसरा टॉपिक भिन्न है, दशमलव है। भिन्न में हमें भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाना है, प्रतिशतता परसेंटेज है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक और औसत। यह बेसिक जो 5-6 चैप्टर्स हैं इनको हमें, अब देखिए इसमें से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग ये कहेंगे कि आसान, क्या कहेंगे? आसान प्रश्न होंगे, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन में आप देखते हैं कि फर्स्ट टाइम ये परीक्षा कंडक्ट हो रही है, जिस कारण से यहाँ पे प्रश्न बहुत ही आसान रखे जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस में एक एक करके चैप्टर्स को उठाएंगे और एक एक चैप्टर को लेकर के उसके अंतर्गत आने वाले समस्त प्रश्नों को और महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इतना आप लोग इस सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस का यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो आपने देखा कि यह सिलेबस जो है किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। हमने कहा प्रश्न जो होंगे वो काफी आसान प्रश्न होंगे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कठिन प्रश्नों को एसएससी, सीजीएल जैसे या बैंक जैसे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। हमें बेसिक तरीके से उन सभी लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि गणित बहुत ही कठिन विषय है और गणित का बेसिक हमें नहीं आता, मैथ का बेसिक नहीं आता, तो वो सभी लोग यहाँ पे जुड़ करके और इन 5 चैप्टर्स के साथ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद जब इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे तो जब आप इसके बाद आने वाले एग्जामिनेशंस हैं जिसमें प्रश्नों का क्राइटेरिया थोड़ा सा कठिन किया जाएगा तो हम लोग वहां उसके अनुसार पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ पे जब आप बेसिक जानकारी ले लेते हैं और छोटे छोटे सवालों को हल करना सीख जाते हैं तो बड़े प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पास इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रारंभिक अंकगणित के अंतर्गत जो 6 चैप्टर्स हैं, इन 6 चैप्टर्स में सबसे पहले आज हम लोग कुछ फॉर्मूलेस की बात करेंगे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूले का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग इसके अंतर्गत तीसरा चैप्टर जिसमें साधारण अंकगणितीय समीकरण लिया गया था, इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण। देखिए साधारण अंकगणितीय जो समीकरण का चैप्टर है या पार्ट है वह तभी समझ में आएगा जब हम इसके अंदर आने वाले सभी सूत्रों को, सभी फॉर्मूलेस को याद कर लें। ये चैप्टर शुरू करने से ही आपका चैप्टर नंबर 1 हम इसको लेके चलते हैं और जितने भी लोग कठिन मानते हैं गणित को वो सभी जुड़ करके एक बार जरूर देखें कि क्या वाकई बेसिक गणित कठिन है या फिर आसान है। ठीक है, तो देखिए जब आप साधारण अंकगणितीय समीकरण जैसे चैप्टर्स को पढ़ते हैं
तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, उन फॉर्मूले को आप लोग को याद करना पड़ेगा। जब आप फॉर्मूले सारे याद कर लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। चलिए हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूले आप क्लास 6 या 7 में पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले का ही यूज है। बहुत ज्यादा हमने बताया पेपर टफ नहीं होने वाला, अर्थात बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आपको इन फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दो फॉर्मूले देखिए, यहाँ प्लस होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 2 है ab है 2ab कर दिया। यहाँ पास देखिए माइनस लगा है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसको एक तरफ रखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, यह पहले से इधर है और या 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab बन जाएगा। क्लियर है? उसी तरह जब आप इसमें से एक फॉर्मूला निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस 2ab बन जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पास प्लस है तो दूसरे वाले में यहाँ प्लस होगा, अर्थात इसके दो समीकरण बनेंगे, एक में प्लस के साथ माइनस और दूसरे में माइनस के साथ प्लस बनेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए एक नया फॉर्मूला आपके सामने आएगा। इस एक नंबर और दो नंबर को जब आप जोड़ते हैं तब आपके सामने एक नया फॉर्मूला मिलता है। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म भी जुड़ेगा। जब ये वाला टर्म जुड़ेगा तो 2ab प्लस में 2ab माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। एक और फॉर्मूला देखिए, जब आपने इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। जब आप घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस ये घट के माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 2ab प्लस 2ab दैट इज इक्वल में कितना बन जाएगा, 4ab बन जाएगा। कितना बनेगा, 4ab बनेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे एक 4ab के बाद जब आप दूसरे फॉर्मूले की ओर आते हैं तो यहां से देखिए एक और फॉर्मूला आपके सामने हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी। ये कितने हो गए, 7 फॉर्मूले आपके सामने हैं। इन 7 फॉर्मूले से जब आप और फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए यह रहा छठा। आप फॉर्मूला नंबर 8 जब बनाएंगे तो देखिए इस वाले 6 वाले से बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पहले से कौन है 4ab है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। उसी तरह अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab बन जाएगा। ये जो 9 फॉर्मूले हैं इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और फॉर्मूले की बात करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हम लोग पावर 2 पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब हम लोग पावर 3 पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। यह क्यूब का फॉर्मूला है, इसे आपको क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूला नंबर 11 a माइनस बी का होल क्यूब। जब आप माइनस करते हैं तो आप देखेंगे इस पूरे टर्म में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। तो ये आप 11 फॉर्मूले याद करेंगे। ये जब 11 फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस फॉर्मूले पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आसान प्रश्न हैं, जो आपको देख करके लगेगा कि नहीं, या जो साधारण अंकगणितीय समीकरण
या पेट के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं वह कितने आसान और आसानी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो आप सभी लोग, जो भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और कमेंट करके यह जरूर बताइए कि क्या मैथ अभी आपको समझ में आनी शुरू हुई है कि नहीं। ज्यादातर चीजें आपको अगली क्लास से ही समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से हम लोग सवालों को लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।